हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि विभिन्न शहरों में प्रेक्षित वायुमंडलीय दाब इस प्रकार है। यहाँ पर जो 4 शहर दिए हुए हैं, शिमला, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, और इनके जो दाब दिए हुए हैं। नीचे अपने को बताना है कि इन आंकड़ों के आधार पर कोई द्रव सर्वप्रथम किस स्थान पर उबलेगा। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब व द्रव का उबलना, द्रव का उबलना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि द्रव के उबलने का मतलब क्या होता है, कि किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का दाब या द्रव की सतह का जो दाब होता है, सतह का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्योंकि देखो वायुमंडलीय दाब जब हर एक सतह पर दाब लगाती है, इसी तरह वो द्रव की सतह पर भी दाब लगाती है, जिसके कारण वो जो एक निश्चित जो है वो बनी रहती है। लेकिन जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है, जिसके कारण जो द्रव की जो सतह है वो उछलने लगती है, जो ऊपर वाली सतह होती है। तो वह ताप जिस पर द्रव की सतह का दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, जो है वो उस द्रव का उबलना कहेंगे। अब देखो क्या होगा कि जल जो अपने पास द्रव है वो तो क्या है, सभी जगह समान है। अब फिर किस पर निर्भर करेगा कि जब द्रव समान है तो, समान है तो इसका उबलना, इसका उबलना स्थान विशेष के दाब पर निर्भर करेगा, स्थान विशेष के दाब पर निर्भर करेगा, स्थान विशेष के दाब पर निर्भर करेगा। और जहां दाब कम होगा, जहां दाब कम होगा वहां द्रव कम ताप पर उबलेगा, कम ताप पर उबलेगा। तो अब अगर अपने जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है या जो ये दिए हुए हैं, इनके आधार पर देखें तो सबसे कम दाब देखो किसका है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5, 1.2 इंटू 10 की पावर 5, 1.02 इंटू 10 की पावर 5 और 1.21 इंटू 10 की पावर 5। तो अपने देख सकते हैं कि शिमला का दाब सबसे कम है, सबसे कम है। अतः कोई द्रव सबसे पहले शिमला में उबलने लगेगा, उबलने लगेगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।